रोबोट्स आते हैं जाते हैं और आगे जा कर के अपना सामान है उसको वहाँ पे खाली करके आते हैं। ये इसको देखो लात मार के भी परीक्षण कर रहे हैं कि ये सफल होता है कि नहीं। दोस्तों ये रोबोट है जितना भी स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर की सफाई करने का। के भी मॉल वगैरह में इसका छोटा वर्जन आपने देखा होगा, पोंछा लगाने का काम करता है। फिर ये अपने आप से यहाँ पे रेस्ट करेगा। इससे अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो इनके कॉन्टेक्ट नंबर कुछ इस प्रकार से हैं। बहुत सारे असिस्टेंट्स करने वाले रोबोट्स, पीछे वाले का हाथ हिलाने से यहाँ वाला पूरा एजीटीज रिजल्ट दिया है। देखो जो कप है उसको धो भी देगा अपने आप से। रोबोट छोटा सा दिखाई पड़ रहा है। हॉस्पिटल के बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकता है। ब्लड प्रेशर नापने का और भी आपकी चीज़ों को नापने का, इधर टेम्परेचर लगाने का। तो 2000 से लेकर के $5000 की इसकी प्राइसिंग होती है कि ये इस कलर का प्रोडक्ट इसको तोड़ लेना है तो ये उसको पिक करेगा। ये रास्ते में पड़ा हुआ कपड़ा भी उठा करके, जुराब उठा करके साइड में रख देता है। ये है लो एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रोन। जितने भी रोबोटिक आर्म्स होती है उनके अंदर ये वाली मशीन यूज होती है। ये जैसे बिल्ली इन्होंने बनाई है, इसको बोलते हैं मीटा। तो ये सभी इनके सीरीज में ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे चाइना के अंदर रोबोटिक्स के इनोवेशन कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सर्जरी करने का रोबोट बनाया हुआ है। ऐसे नजदीक से देखो तो बिल्कुल ये मेरी साइज का है। ये सर्विस रोबोट है जो कि बहुत सारे वेयर हाउस में यूज होता है। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि शाम को ये वाला रोबोट आपकी मसाज करे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल पहुंच चुका हूं चाइना के दक्षिण में स्थित ग्वांगडोंग राज्य के ग्वांगझो नामक शहर में, जहां आयोजित हो रहा है 137वां कैंटन फेयर। सन 1957 से लेकर के आज तक लगातार कैंटन फेयर आयोजित होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित एक्सपो है। इसमें सबसे पहले दिन मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ आयोजित होने वाला फर्स्ट टाइम जो कि रोबोटिक्स की दुनिया का एक्सपो है। जी हाँ, इसी एक्सपो के अंदर हॉल नंबर 21.1 के अंदर यहाँ रोबोटिक्स का पूरा आयोजन किया गया, जिसके अंदर बहुत सारे कॉमर्शियल यूज के साथ साथ हाउस में यूज होने वाले भी रोबोट्स दिखाए गए, साथ ही एग्रीकल्चर के रोबोट्स भी दिखाएं। इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा अगर आप रोबोट बनाना चाहते हो तो कैसे इंडिया में घर बैठे रोबोट बना सकते हो। यहाँ से रोबोट्स मंगवाना चाहते हो तो वो भी कैसे मंगवा सकते हो। और भी बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल चीज़ भी पता चलेगी जो आने वाले आपके भविष्य के बच्चों के लिए भी काम की होगी। तो बिना वक्त गवाए मेरे साथ चलिए और एंजॉय करिए इस एक्सपो को। लेट्स गो विथ मी। सबसे पहले ये सेंटर हॉल है जो कि 21.2 है, जिसको सर्विस रोबोट जोन के अंदर लाया गया है। इस बार स्पेशल रोबोटिक्स की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई गई है। तो अंदर की तरफ भी इसका जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ खास इसी तरीके का है, बिल्कुल रोबोट्स के जैसा दिखाई पड़ रहा है। काफ़ी आधुनिक तरीके का है और अंदर बहुत सारे आधुनिक रोबोट्स भी है जिनकी जानकारी मैं आपको डिटेल से दूंगा। और अभी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनके लिए वो सभी देखो आकर्षक का विषय बने हुए हैं और सामने की तरफ जो भीड़ है वो आपको इस चीज़ का अनुमान भी दे रही है। ये जो रोबोट आपको दिखाई पड़ रहा है ये सर्विस रोबोट है जो कि बहुत सारे वेयर हाउस में यूज होता है और बहुत सारी चीज़ों को पिक करके लाके देता है। इनको बहुत सारे लोग अपने स्टोर में भी यूज करते हैं। इसके अलावा पीछे की तरफ जो ह्यूमनॉइड रोबोट लगा है उसको आप देख सकते हो, उसके बारे में आगे डिटेल से बताऊंगा। ये जो रोबोट आपको दिखाई पड़ रहा है सामने की तरफ, ये अपने आप से मशीन है जो सफाई कर देती है। चाइना के बहुत सारे शहरों में आपने इसको देखा होगा, इंडिया के भी मॉल वगैरह में इसका छोटा वर्जन आपने देखा होगा। और इसकी जो प्राइसिंग है लगभग 35 लाख से लेकर 40 लाख के करीबन इसकी प्राइसिंग है। इसी के साथ में जो सामने की तरफ जो छोटा सा दिखाई पड़ रहा है वो हॉस्पिटल के अंदर यूज होने वाला रोबोट है जो हॉस्पिटल के बहुत सारे इक्विपमेंट्स को इधर से उधर कहीं भी ले जा सकता है। ये जो कंपनी है ये ग्वांगझो की कंपनी है जो मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। इस कंपनी से आप बातचीत करके और जानकारी ले सकते हो। देखिए ये रोबोट है जिसको आपने अपने घरों की सफाई में काम करते हुए लगाया होगा। इसके अंदर इन्होंने दो चीज़ों को एक साथ समायोजित किया है। एक यहाँ पे ये ऊपर से डस्ट को उठाता है, कचरे को उठाता है और अपने अंदर की तरफ ले जाता है। साथ में मॉप का भी क्लीनिंग करता है, मतलब पोंछा लगाने का काम करता है। फिर ये अपने आप से इसका जो स्टैंड है उसके अंदर जा कर के यहाँ पे रेस्ट करेगा। इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया है जो ये है, जिसके अंदर ये आप कुत्ते के हाथ पैर को भी साफ कर सकते हो। इनके सभी रोबोट्स पेट फ्रेंडली है। घर के अंदर आपके अगर पेट रहते हैं कुत्ता बिल्ली तो ये बहुत उपयोगी रोबोट्स हैं। इसी के साथ बहुत सारे असिस्टेंट्स करने वाले रोबोट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा ये वाला जो है ये सर्विस रोबोट्स भी आपको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आप सामान रख करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। ये सोलर सिस्टम की क्लीनिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ऊपर क्लीनर लगाया दिख रहा है। आपके घरों में भी होगी या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होगी तो उसके लिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फैक्ट्री का कॉन्टैक्ट नंबर जो इसको पूरा आराम से इस चीज़ को बेचा करती है।
कई लोग कहते हैं थोड़ा डिटेल से दिखाओ, तो ये है। वैसे इसकी प्राइसिंग की बात करो तो 2000 से लेकर के $5000 की इसकी प्राइसिंग होती है और इसकी साइज़ पे डिपेंड करता है और आपका जो सोलर प्लेट है उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की क्वालिटी का है। और अब ये देखो इसको धोने लग गया, जो कप है उसको धो भी देगा अपने आप से। रोबोट का काफ़ी अच्छा फ़ायदा और एडवांसमेंट इन्होंने दिखाया। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के लिए इस तरीके के ये यहाँ पे मेडिकल और रोबोट्स फॉर रूरल एरियाज़ दिए गए हैं। देखो यहाँ पे इनको आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, ब्लड प्रेशर नापने का और भी आपकी चीज़ों को नापने का, इधर टेम्परेचर लगाने का। इसके अलावा आपको और भी देखो ये पल्स वगैरह देखने का ये पूरा सिस्टम दे रखा है। इसको पूरा रूरल एरिया के लिए डिज़ाइन किया गया है और इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे भी जानकारी दी है। देखो लिखा है पूरा कि ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होता है रूरल एरियाज़ में। ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये बुजुर्गों के लिए यूज करने वाले रोबोट्स हैं जो कि यहाँ पे रखे गए हैं। और बुजुर्गों को अगर कोई परेशानी होती है तो वो यहाँ पे बैठे बैठे बात भी कर सकते हैं, फ़ोन भी मिला सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उन सभी के लिए ये रोबोट है। ये 9bot करके कंपनी है जिन्होंने अपने यहाँ पे 2 व्हीलर्स तो लगाए हैं, साथ में इन्होंने ये रोबोट्स लगाए हैं जो कि आपके हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में काम आते हैं। स्पेशली होटल इंडस्ट्री के अंदर जब भी रिसेप्शन पे कोई आता है खाना लेकर के, वो इन रोबोट्स के अंदर सामान रखता है और ये रोबोट ऑटोमेटिकली आपके रूम तक जाता है और आपके रूम की कॉल भी ये कर सकता है। ऐसी इसके अंदर फैसिलिटीज़ दी गई है। इससे अगर आप बातचीत करना चाहते हो तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार से हैं। इंडस्ट्रियल रोबोट्स का कुछ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। देखिए इस तरीके से रोबोट्स आते हैं जाते हैं और आगे जा करके अपना सामान है उसको वहाँ पे खाली करके आते हैं। इनका एक प्रोग्रामिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे रन कर रहे हैं। वैसे ये कंपनी हांगजो शहर की है और इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ इस प्रकार की है। इसी के अलावा ये रोबो रॉक करके कंपनी, उन्होंने यहाँ पे ये क्लीनिंग वाले रोबोट लगाए। इनकी बहुत सारी अलग अलग डिजाइन दे रखी है। ये जो साइड में दिखाई पड़ रहा है ये है एग्रीकल्चर रोबोट, जो कि खेती के अंदर जितने भी पके हुए फ्रूट्स होते हैं उनको पिक करने के काम आता है। ये उसका छोटा मॉडल यहाँ पे रखा है। मेरे पीछे की तरफ आप जो देख रहे हो वो एक बड़ी मशीन के दौरान लगाया गया मॉडल है जो वहाँ पे लगे हुए पके हुए टमाटर को तोड़ रहा है। साथ में यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में लगाया कि कोई भी अगर इन्होंने इसके सेटिंग में डाल दिया कि ये इस कलर का प्रोडक्ट इसको तोड़ लेना है तो ये उसको पिक करेगा। चाहे उसमें ये बेयरिंग इन्होंने डाल रखे हैं और भी बहुत सारे इन्होंने चीज़ें डाल रखी है। इस कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर कुछ इस प्रकार से है। इस रोबोट की तो आपने रील देखी होगी, रास्ते में पड़ा हुआ कपड़ा भी उठा करके, जुराब उठा करके साइड में रख देता है। देखो टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है और इस तरीके के आपने जो क्लीनर के लिए जो रोबोट यूज किए हो उसमें आप सोचो चाइना वालों ने एक नया इनिशिएटिव निकाल दिया है, इसको आप मंगा सकते हो। मेकिंग की मशीन के साथ यहाँ पे ये रोबोट्स लगे हैं। इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे और पीस भी लगाए हैं। यहाँ पे तो ये आपको कप के अंदर कॉफ़ी बना करके दे देगा। 2 इस तरीके की यहाँ पे रोबोटिक आर्म लगी है जो यहाँ पे कप को और जो आपको दिए जाने वाला जो कागज़ का कप है उन दोनों को यहाँ पे होल्ड करती है और फाइनल में इस तरीके का एक प्रोडक्ट निकाल के देती है जो इस तरीके से पूरा भरा हुआ होता है, वो भी कॉफ़ी का। और कॉफ़ी के अंदर जो डिज़ाइनिंग बनाते हैं वो भी डिज़ाइन बना देती है। इसके अलावा ये कंपनी और भी बहुत सारे प्रीस बनाती है जिसके अंदर ये कप डिस्पेंसर, आइस मेकर, कॉफ़ी मशीन, मिल्क फ्रदर, कॉफ़ी प्रिंटर, ये सब चीज़ें हैं। इस कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर ये है जो कि यहाँ चाइना के हांगजो की कंपनी है। यहाँ पे देखो ये जो रोबोट आपको पानी के अंदर की सफाई करते हुए दिखाई पड़ रहा है, दोस्तों ये रोबोट है जितना भी स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर की सफाई करने का। इनके कुछ पीस उधर की तरफ रखे जिनको आप ध्यान से देखो, हर एक पीस की अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज़ दिखाई गई है। और साथ में ये इंटेलिजेंट रोबोट होते हैं, अंदर की तरफ जो कचरा उसको तो उठाते हैं, बाद में साथ में किसी को हार्म नहीं करते और ये साइड की दीवार के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। मेरे हाथ में जो ड्रोन आपको दिखाई पड़ रहा है अब ये है लो एल्टीट्यूड इंफ्रास्ट्रक्चरल ड्रोन, जिनको यहाँ पे iKing-T करके कंपनी है जिन्होंने लगाया है। इनके और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पे शो पीस में लगे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर होने वाले बदलावों को भी बताते हैं। अभी मसाजिंग का एक रोबोट दिखाने वाला हूँ। हर एक दर्शक ये कहेगा कि एक ऐसा रोबोट तो हमारे लिए भी क्रय कर दीजिए और हमें उसे भारत में भेज दीजिए। हर एक व्यक्ति चाहेगा कि शाम को ये वाला रोबोट आपकी मसाज करे। AUBO शानडोंग इंटेलिजेंट रोबोट कॉरपोरेशन करके ये कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे ये देखिए रोबोट की सर्विस दी है। ये रोबोट यहाँ पे मसाज कर रहा है और सब लोग यहाँ खड़े होकर के इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। इस रोबोट का जो परफेक्शन है इतना अच्छा है कि कोई भी अगर मसाज करवाता है तो उसको बिल्कुल एक न चरम आनंद की अनुभूति होती है। यह है $25,000 का और इसका ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर के इन सभी वेबसाइट से। जितने भी रोबोटिक आर्म्स होती है उनके अंदर ये वाली मशीन यूज होती है। देखो मैं आपको डिटेल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनके अलग अलग नाम होते हैं। देखो कोई TSJ20 होता है या कोई TSJ17 होता है
या फिर TSJ A17 होता है। यहाँ पे ये वाला जो छोटा सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये T1 Pro A6 1750 है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखो ये बड़ा वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये T1 Pro A4 2550 है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी डिटेल दी गई है। इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कुछ इस तरीके से है। इस प्रकार से इनकी अलग अलग सीरीज़ है, T1S, T1 अल्ट्रा, T1 Pro, T1 मिनी। तो ये सभी इनके सीरीज़ में ह्यूमनॉइड रोबोट्स है। इसके अलावा ये जो कंपनी है ये यहाँ पे देखो इस तरीके का ये रोबोट तो बनाया इन्होंने। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो जॉइंट्स है उनको सेल कर रही है। इसके अलावा ये जो कोलोबरेटिव रोबोटिक स्टेशन है इसको भी यहाँ पे यूज कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे देखो ये रोबोटिक आर्म है जो वेट के काम आती है उसको यूज कर रही है। और ये यहाँ पे हार्मोनिक रिड्यूसर है। ये देखो रोबोट ऐसे हाथ से सब चीज़ उठा करके एक से दूसरी जगह रख रहा है। ये यहाँ का देखो नॉर्मल काम है, लेकिन ये यहाँ की एजुकेशन का ही फ़र्क है कि इस तरीके से नए नए चीज़ें इन्होंने आज डेवलप कर ली है और इंसान के साथ साथ इनके रोबोट्स भी उतना ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये अंदर की तरफ इन्होंने और भी अलग अलग वेराइटी की चीज़ें लगा रखी है। इसको देखो आप, ये ना पूरा पंजा इन्होंने बनाया हुआ है। आप सोचो केवल माइंड से आपका पंजा काम कर रहा है। आप दूर खड़े हो, आपके हाथ में जो न्यूरॉन लगा है या फिर जो मीटर लगा है उसके साथ में ये पंजा काम करता है। अब जैसे आपने आयरन मूवी में देखा ना, ठीक वैसा ही काम कर रहा है। ये भाई साहब सामने खड़े हुए हैं और वहाँ से हाथ हिला रहे हैं, तो उसका रिजल्ट दे रहा है ये वाला। और ये बगल में इसके पास में आके इसको चेक कर रहे हैं। देखो दोनों को आप देख सकते हो, पीछे वाले के हाथ हिलाने से यहाँ वाला पूरा एज रिजल्ट दिया है। वो देखो एक अंगुली ऊपर तो एक, दो ऊपर तो दो। यहाँ भी इंसानों का रोबोट्स के साथ में इंटरेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे टच करके फील कर रहे हैं कैसा फील होता है इनको। ये सभी इनकी पूरा एक्शन के साथ रिएक्शन है। देखो यहाँ पे ये महिला और ये पुरुष दोनों आए हैं, इन दोनों को भी आप देख सकते हो। ये भी बड़े उत्साहित है इस चीज़ को चेक करने के। अगर आपको इन रोबो हैंड में इंटरेस्ट है तो ये इनके प्रोडक्ट और इनकी वेबसाइट है। ये जो कुत्ते आपको देखने को मिल रहे हैं ना, इन कुत्तों को तो आपने IPL में भी देखा होगा और इसकी वजह से दोस्तों अभी IPL में पूरा एक माहौल बना हुआ है। इस प्रकार से ये जो कुत्ते उसके अंदर भी आए। बाकी ये छोटा सा कुत्ता है और इस कुत्ते को यहाँ पे हर एक एक्सपो में, हर एक कॉमन जगह पे आपको देखने को मिलेगा। बहुत सामान्य हो चुका है। ये है यहाँ की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से, साथ में यहाँ की एजुकेशन के बढ़िया होने से। पूरे देश में एक ही एजुकेशन है, गरीब भी वही एजुकेशन लेता है, अमीर भी वही लेता है। एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। इस वजह से आज चाइना इतना आगे बढ़ता जा रहा है। कोई भी प्राइवेट स्कूलों का यहाँ पे पूरा माफिया नहीं चलता। उसकी वजह से देखो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बच्चे चाइना के अंदर इस प्रकार के बढ़िया बढ़िया रोबोटिक्स के इनोवेशन कर रहे हैं। तो ये भारत में भी हो सकता है अगर भारत के नेता अपने देश को एक विजन के साथ आगे बढ़ाएं। अगर आप अपने देश में रोबोट्स का विकास करना चाहते हो तो ये प्रकार के आपको आइटम्स की आवश्यकता तो पड़ती है। ये देखो मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। इन सभी आइटम्स की आपको ज़रूर ज़रूरत पड़ती होगी और ये वीडियो आपके काम का भी होगा क्योंकि मैं इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे भी आपको देखो ये जो रोबोटिक हैंड भी देखने को मिल रहा है, इसके अंदर की और भी बहुत सारी मोटर आपको देखने को मिलती है। तो चलिए अभी मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको देता हूँ। वैसे मेरे बगल में लगा हुआ ये जो ह्यूमनॉइड रोबोट है ये बिल्कुल टेस्ला के जैसा दिखाई पड़ता है और इस रोबोट को मतलब ऐसे नज़दीक से देखो तो बिल्कुल ये मेरी साइज़ का है। लगभग ये देखने में लगता है कि जैसे कि 6 फीट के करीबन जा रहा है। ये इनके व्हाट्सएप एंड WeChat नंबर हैं, साथ में कंपनी की और विशेष डिटेल। इस प्रकार के ये तो आपने फिल्मों में देखे होंगे। ये खड़े होकर दौड़ने वाले व्हीकल के तरीके के हैं। ये पुलिस की तरह पेट्रोलिंग करने वाला एक रोबोट है जिसको आप किसी भी जगह ले जा सकते हो, चाहे वो ऐसी वीरान जगह हो, चाहे कोई सेंसिटिव जगह हो, चाहे कोई रेगिस्तान हो, हर जगह ये जाएगा। और ये कुछ इस तरीके का पूरा ऑटोमेटिकली बैलेंस कर लेता है अपने आप को, चाहे किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल इसके सामने आए और बेहतरीन तरीके से ये दौड़ता है। इसके अंदर ही बढ़िया तरीके से वेयरिंग लगे हुए हैं जिसकी वजह से ये इसका जो पार्ट है ये तो स्टेबल रहता है और इसका जो व्हील है वो रोटेट करता है। कुछ लोग हैं इनको ट्राई भी कर रहे हैं धक्का मार के कि हिलता है कि नहीं। ये इसको देखो लात मार के भी परीक्षण कर रहे हैं कि ये सफल होता है कि नहीं, पीछे जाके वापस आ जाता है। ये देखो आजकल इन्होंने AI जनरेटेड इस तरीके के टॉयज़ भी बना दिया है। ये जैसे बिल्ली इन्होंने बनाई है, इसको बोलते हैं मीटा। जैसे आपने अलेक्सा, सीरी का नाम सुना है, वैसे इन्होंने इस मॉडल को नाम दिया है मीटा। तो इसको जैसे मैं बोलता हूँ हाय मीटा,
उसके बाद में ये मुंडी हिलाती है। जब मैं इसको बोलता हूँ कि आई लव यू या आई मिस यू, ऐसे कुछ वर्ड बोलता हूँ, तो इसकी जो आँखें हैं उस आँखों के अंदर वैसा ही इम्प्रेशन आता है। फॉर एग्जांपल, जब मैं इसको बोलता हूँ आई मिस यू, आई लाइक यू, तो ये आँखों के अंदर कुछ दिल के सम प्रकार के सिंबल निकालता है। इन्होंने यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके सर्जरी करने का रोबोट बनाया हुआ है, जो देख सकते हो यहाँ पे नेक के रिप्लेसमेंट के काम आने वाला, यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर काम आता है। तो ये डॉक्टर के यूज होने वाला है। तो ये बता रहे हैं कि इस तरीके से इसको यूज करते हैं और ये यहाँ पे घुटने का ऑपरेशन करता है और इसी के साथ में यहाँ पे काट करके नया घुटना रिप्लेस करने में ये बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखो ये यहाँ पे इसको ऐसे दबा करके बता रहे हैं और काफ़ी यूजफुल है। धीरे धीरे इस घुटने को यहाँ से काटते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे धीरे धीरे चला भी है और जैसे इन्होंने इसका बटन दबाया तो काफ़ी ये धीरे धीरे मशीन इसको काटने का काम करती है। तो इस तरीके से एडजस्ट करके ये दिखा रहे हैं। ये देखो लाइव एग्जांपल देखने को मिल रहा है और इसी तरीके से किसी में आपका ऑपरेशन होता है घुटना एडजस्ट करने के। तो देखो सामने की तरफ इन्होंने कुछ फ़ोटो भी लगाई हुई है। देखो यहाँ दो थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये विंड टरबाइन है, उसके ऊपर भी एक काला काला कुछ दिखाई पड़ रहा है और ये शिप यार्ड है, इसके ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। ये क्या करता है दोस्तों, ये यहाँ पे वाटर ब्लास्टिंग का काम करता है और सैंड ब्लास्टिंग का काम करने वाला रोबोट है, जो कि यूँ समझिए सफाई के काम करता है या फिर पुराना किया हुआ कलर है उसको आपको उतारना है तो उसको उतारने का भी काम करता है। इस कंपनी के सोशल मीडिया लिंक्स भी आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं, साथ में ये इनका बिजनेस लाइसेंस। ये वाला एक्सपो देख करके आपके मन में भी ख्याल आ गया होगा कि चाइना के अंदर ऐसा भविष्य में एक्सपो हो रहा है तो मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, उसकी जानकारी मेरे को कैसे होगी। तो सबसे आसान तरीका है, आप मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाइए। वहाँ पे चाइना के भविष्य के होने वाले सभी एक्सपो की जानकारी दी गई है, तो वहाँ जाकर के विजिट करके इन सभी एक्सपो को देख सकते हो कब कहाँ और कैसे हो रहा है। चाइना के अंदर ये वाले रोबोट्स है ना बहुत ज़्यादा विकसित हो गए और इनका बहुत अच्छा मार्केट आजकल चलने लग गया है। ऐसे देखो आपका जो क्लीनिंग करने वाला रोबोट है, मॉप क्लीनिंग वाला, ऐसे अगर कोई जुराब मिल गया तो उसको उठा करके ये वहाँ उसके जुराब को रखने वाली जगह पे ले जाके डाल देगा और आपके अंदर के घर की बढ़िया से सफाई कर देगा। ये सिस्टम है भाई चाइना के अंदर। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विकसित होती जा रही है और ये आपने रील देखी होगी, आज मैं आपको ये रियल में दिखा रहा हूँ और ये रोबोट वही रोबोट है जो आपके घरों के अंदर सफाई करता है। चाइना में टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है दोस्तों और काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होता जा रहा है। इस रोबोटिक एक्सपो में मैंने ऐसे बड़े बड़े ह्यूमनॉइड रोबोट से लेकर के छोटे मिनी रोबोट तक की बहुत सारी जानकारी दी है। साथ ही कौन सा रोबोट आपके घरों में काम आने वाला है, कौन सा एग्रीकल्चर में आने वाला है, कौन सा इंडस्ट्री में काम आने वाला है, उनकी भी जानकारी दी है। और अगर आप रोबोट का डेवलपमेंट इंडिया में करना चाहते हो तो आपकी मशीनरी, उसके जॉइंट्स और उसके बहुत सारे और भी पार्ट्स है, उनकी भी जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है। आपका क्या मानना है कि भारत की एजुकेशन में ऐसा सरकार को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि चाइना के जैसे लोगों का दिमाग विकसित हो सके? जैसे चाइना के बच्चे इस तरीके के स्टार्टअप्स करते हैं, नए नए रोबोट्स बनाते हैं और पूरी दुनिया को बेचते हैं, वहीं भारत के बच्चे भी ऐसा रोबोट्स बना सके और उनको दुनिया को बेच सके। दुनिया में जब टेक्नोलॉजी आती है तो वो चाइना या जापान के थ्रू ही होकर के आगे जाती है। ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि कुछ डेवलपमेंट अपने भारत में भी होना चाहिए? अपनी जो राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही ये भी बताना आपने कौन से माध्यम से मेरा वीडियो देखा है और वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और ऐसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की मैराथन होने वाली है बीजिंग के अंदर, जो कि 19 तारीख को है, उसका मैं विशेष वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आने वाले वीडियोस के अंदर आपको और भी बेहतरीन चीज़ें देखने को मिलेगी, जो कि एक नया और एक्सक्लूसिव कंटेंट होने वाला है। मैं आपको नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें दिखाता हूँ, साथ में वो सारी चीज़ें दिखाता हूँ जो आपके भविष्य में काम आने वाली है या बिजनेस के अंदर काम में आने वाली है। तो इस वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।